जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय और इसी के साथ आज 6वां अध्याय भी हम आपको सुनाएँगे। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे। आप ज़रूर सुनिएगा। कार्तिक के पावन महीने में कार्तिक महात्म ज़रूर सुनना चाहिए। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विविध स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाइए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर कांस बिछाकर सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोए। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्ध करना नहीं करते उसको सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति देव, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, पर पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करें। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुली की दातुन तोड़कर करें। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपाद, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गद, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन में भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन आदि वस्तु से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, माला, चंदन, तंबुल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में भगवान विष्णु जी को अपनी तपस्या से योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शरीर, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों वे अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, कृष, जुहू, मालती और केवड़ा की पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छित पुरुषों की तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निषेध है उन्हीं का पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से अक्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से विहीन हूँ। जो भी कुछ पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो। वह अक्षमा प्रार्थना के बाद भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह बतलाई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो ये खत्म हुआ 5वां अध्याय। अब हम आपको सुनाएंगे 6ठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह गई तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान से 10 गुना फल प्राप्त होता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमन आदि देकर अर्ध मंत्र करे। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। जलस्य भगवान, आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्री आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं वहां उन्हीं ने 3 प्रकार से अपने पैर रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विविध प्रत्यय स्नान करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे हरि,
हरि कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले में मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल, राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि प्रियतन जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जाते तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नौवीं, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी आदि तिथियों का आंवला और तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निमे शब्द कहे। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञ सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र देवता मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, समुद्र और समस्त जलाशय मुझे पवित्र करे। आदित्य आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्धि, श्रप और सब औषधि, 3 लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करे। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विविध तर्पण करते समय जितना भी तिल तर्पण करते हैं, उनसे वर्ष पर्यंत व्रती की पितृगण स्वर्ग में वास करते। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकल कर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्य से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ दे। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है कि पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राजा के साथ आप मेरे लिए दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पीठ ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करे और बार बार साष्टांग प्रणाम करे। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकादशी से भगवान विष्णु के प्यारे तुलसी जी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा तथा उन्हीं को प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सभी पापों को नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार में सुखों को भोगते, अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नाश करने वाले, मनुष्यों का श्रेष्ठ बुद्धि देने वाले, धन आदि का साधन, मुक्त और कहीं उत्तम व्रत संसार में नहीं है। तो ये था आज का 5वां और 6वां अध्याय। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ, जो कि प्राचीन कहानियाँ हैं, वो भी कार्तिक मास में सुनी जाती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी सटक विनायक करती और गणेश जी को स्मृति। यह देखकर मेंढक कहने लगा कि तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, यदि आज से गणेश जी का नाम लिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा। मेंढकी ने सुमरन करना बंद कर दिया। गणेश जी ने अपनी माया फेरी। एक राजा रानी की बांदी पानी लेने गई। उसका मटका लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ। मेंढकी को अब चिंता हुई। मेंढक ने कहा, मेंढकी अब तो मरे, अब तू ऐसा कर, अपने उस विनायक को सुमर। मेंढकी बोली, पहले तो पर पुरुष बतलाकर सुमरना छुड़वा दिया, अब संकट आने पर वह पुरुष सही रहा। मेंढक ने कहा, यदि इस संकट से छूट जाएंगे तो दोनों ही धाएंगे। फिर विनायक जी ने कहा कि अब समय निकलने पर कुछ फायदा नहीं, अब तो वे दोनों मरेंगे। रास्ते में 2 सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते दासी के घर के पास आए। मटके के टक्कर लगी, मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी से टक्कर विनायक करते करते सगर के पार पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, सबका संकट टालिए। जय गणेश जी महाराज की, जय गणेश जी महाराज की। तो आपको ये कथा, ये महात्म कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।